हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो सेशन में। आज हम आपको आपके साइंस के जैव प्रक्रम चैप्टर से हृदय के बारे में बताएंगे। जैसा कि क्वेश्चन आता है आपके एग्ज़ाम में कि हृदय की कार्य संरचना क्या होती है, क्या हृदय किस तरह से कार्यविधि होती है उसकी, ठीक है, हृदय में क्या क्या पार्ट होते हैं आपके, उनके नाम बताइए। इस तरह से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। और आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारे 2 वीडियो सेशन ऑलरेडी यूट्यूब पे हो चुके हैं, ठीक है। तो जिस भी कैंडिडेट ने उन्हें नहीं देखा है, जो हमारे इस सेशन को देख रहे हैं और आज न्यू है इस वीडियो पर, तो वो हमारे पिछले 2 सेशंस को भी ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें भी मैंने आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। चलिए आप आज की इस वीडियो सेशन में हम आपको बताएंगे कि हृदय में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, किस तरह से उसका कार्य रहता है और किस तरह से वो पूरी बॉडी के लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। चलिए, हृदय देखो इस टाइप से हमारा जो हृदय होता है, ठीक है, शरीर में कहाँ स्थित होता है? ये हमारे हृदय के जो चेस्ट होता है ना, उसके बाईं तरफ स्थित होता है, ठीक है। इसमें क्या क्या पार्ट होते हैं एक बार मैं आपको बता दूं, फिर उनका कार्य इस कार्य संरचना में बताऊंगी कि किस तरह से वर्क करते हैं वो। नाम सुन लीजिए। सबसे पहले क्या होता है हृदय में? महाशिरा। शिरा और धमनी में अंतर आपको हम उसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे, ठीक है। महाशिरा, ये महाधमनी होगी आपकी, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस शिरा, बायां अलिंद, बायां निलय, दायां अलिंद, दायां निलय। ये 4 कोष्ठक होते हैं, ये मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं हृदय के हमारे, ठीक है। ये होती है विभाजिका जो इन्हें विभाजित करके रखती है इन चारों पोर्शंस को, ठीक है। किस तरह से वर्क करता है, और इसमें एक मेन रोल हमारे फेफड़ों का भी रहता है, जिससे हृदय की जो कार्यविधि होती है वो पूरी मानी जाती है। चलिए अब आपको बताऊं हृदय की संरचना कैसी होती है। तो जो हमारा हृदय होता है ना, वो गुलाबी रंग का और शंकुआकार, अंदर से एक खोखला मांसल अंग होता है, ठीक है। शंकुआकार कैसा? देखो यहाँ से आप देख रहे हो ना, शंकु जैसा आकार बना रहा है, तो इसीलिए इसे शंकु आकार कहते हैं। और हल्के गुलाबी रंग का होता है, ये बिल्कुल रेड नहीं होता है, ठीक है। पहली बात तो ये। उसके अलावा कहाँ होता है? बक्ष भाग में फेफड़ों के बीच स्थित होता है। मैंने भी आपको बताया ना, बक्ष भाग वही चेस्ट, तो उसके बीच में स्थित होता है, फेफड़ों के ठीक बीच में। यह रुधिरवाहिनियां रक्त को पूरे शरीर में ले जाती हैं और इसी से वापस लेकर आती हैं। रुधिरवाहिनियों से मतलब समझ लीजिए आप, महाशिरा और महाधमनियाँ ये क्या करती हैं? एक चीज, जैसे जो धमनियाँ हो गई आपकी, ठीक है, एक क्या करेंगी, एक जो पूरे शरीर में अशुद्ध रक्त है या अनऑक्सीकृत रक्त है, अनऑक्सीकृत से मतलब समझ लीजिए, अनऑक्सीकृत रक्त वह होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, ठीक है। उस रक्त को पहले कहाँ ले जाती हैं? इन महाशिराओं के द्वारा हृदय के पास। हृदय क्या करता है? उस रक्त को शुद्ध करता है पंपिंग के द्वारा। पंप करने के बाद वो जो हृदय से रक्त कहा जाता है फेफड़ों के पास। फेफड़े उस रक्त को क्या करते हैं? जो अनऑक्सीकृत रक्त होता है उसको शुद्ध करते हैं, क्योंकि जो हम श्वास लेते हैं उसके द्वारा ऑक्सीजन कहाँ जाती है सबसे पहले? हमारी फेफड़ों में। तो फेफड़ों में ऑक्सीजन ऑलरेडी होती है और यहाँ से हृदय से आपका रक्त पहुँच गया, तो जो अनऑक्सीकृत रक्त होगा वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीकृत हो जाएगा यहाँ, ठीक है। और फिर ऑक्सीकृत रक्त कहाँ जाएगा? फिर से वापस हृदय के पास जाएगा, और हृदय की जो भी पार्ट होगा अगला वाला, चाहे धमनी हो, शिरा हो, जो भी है, अलिंद वगैरह, वो क्या कर देगा? उसको पूरी बॉडी में फिर से प्रसारित कर देगा ऑक्सीकृत को। तो इसका यही होता है, ब्लड सर्कुलेशन करता है ये, किस तरह से मैनेज करना है उसे, अशुद्ध रक्त को किस तरह से लाना है, किस तरह से पूरी बॉडी में भेजना है, ये पूरा कार्य कौन करता है हमारी बॉडी में? हृदय, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, ये परिसंचरण तंत्र में मुख्य रूप से हृदय, धमनी व शिरा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मैंने बताया था ना आपको, ये होगी आपकी शिराएं, ठीक है, महाशिरा होगी आपकी और महाधमनी होगी। इनका इंपॉर्टेंट रोल रहता है बहुत, क्योंकि एक क्या करती है? एक रक्त से अशुद्ध से वो शरीर से अशुद्ध रक्त को लाती है, और दूसरी क्या करती है? जो शुद्ध रक्त होता है उसे क्या करती है? पूरी बॉडी में पहुंचाती है। नेक्स्ट पॉइंट, मानव हृदय अनऑक्सीकृत रक्त फेफड़ों में शुद्ध करने तथा ऑक्सीकृत रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाता है। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया पॉइंट
कि क्या करता है, ये जो अनऑक्सीकृत है वो कहाँ जाएगा, हृदय के पास, और हृदय क्या करेगा, फेफड़ों के पास भेजेगा उसे ऑक्सीकृत करने के लिए। उसके बाद फेफड़े क्या करेंगे, वापस से हृदय को भेजेंगे। हृदय क्या करेगा, अपनी महाधमनियों द्वारा क्या कर देगा, पूरी बॉडी में प्रसारित कर देगा। ठीक है, अब समझ लीजिए मानव हृदय की कार्यविधि को, कि किस तरह से हमारा हृदय वर्क करता है, क्या इसकी कार्य संरचना रहती है, वो आपको मैं इस चित्र के माध्यम से समझाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, हृदय में जो महाशिराएं होती हैं ना, महाशिराएं, इनके द्वारा क्या होता है, शरीर का जो अशुद्ध रक्त होता है वो महाशिराओं के द्वारा हृदय के पास जाता है। सबसे पहले दाएं अलिंद में, ठीक, दाएं अलिंद के पास बात पहुंचेगा दाएं निलय में, दाएं अलिंद के बाद हृदय में रक्त जाता है सबसे, फिर फुफ्फुस शिराओं में, फुफ्फुस शिरा ये देख रहे हैं आप यहाँ पर। ठीक, फुफ्फुस शिराएं क्या करती हैं, जो रक्त होता है, अशुद्ध रक्त, अनऑक्सीकृत रक्त होता है, उसे फेफड़ों के पास पहुंचाती हैं, और फेफड़े क्या करते हैं, उस रक्त को, क्योंकि फेफड़ों में ऑक्सीजन पाई जाती है, जब हम नाक से सांस लेते हैं तो क्या होता है, जो ऑक्सीजन होती है वो डायरेक्ट सबसे पहले कहाँ जाती है, फेफड़ों के पास। ठीक है, तो फेफड़े जो होते हैं वो अनऑक्सीकृत रक्त को ऑक्सीकृत कर देते हैं, मतलब उसमें ऑक्सीजन की मात्रा को मिला देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो फेफड़े जब ऑक्सीकृत कर दिया उन्होंने हृदय में, ठीक है, हृदय में रक्त को यहाँ कर दिया है ऑक्सीकृत, उसके बाद क्या होगा, फिर से रक्त किसके पास पहुँचाना होगा इन्हें, हृदय में, लेकिन किसके माध्यम से पहुँचाएंगे, महाधमनियों के माध्यम से। ये देख रहे हैं आप महाधमनियाँ, तो इनके माध्यम से क्या होगा, वापस से कहाँ पहुँच जाएगा, हृदय में रक्त। ठीक है, तो इस तरह से हृदय की कार्य संरचना होती है वो रहती है, इस तरह से हृदय में रक्त जाता है। एक कॉमनली चीज़ ये हो जाती है कि सबसे पहले कहाँ पहुँचा, हृदय में रक्त पहुँचा, हृदय ने क्या किया, उसे वापस फेफड़ों के पास भेजिए ऑक्सीकृत होने के लिए, फेफड़ों ने वापस फिर हृदय को भेजा, और हृदय ने बाकी जो हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं उनको भेज दिया। तो क्या हो गया, इस तरह से हमारी बॉडी में जो होता है ना, रक्त का जो परिसंचरण होता है वो होता रहता है। इसी तरह, इसीलिए इसे दोहरा परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, दोहरा परिसंचरण तंत्र। इस तरह से आपसे क्वेश्चन में भी यही पूछेगा कि भाई बताओ दोहरा परिसंचरण तंत्र क्या होता है। अब इसमें तो हृदय वर्ग का कहीं वर्णन ही नहीं है, तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने आपको बताया कि इस क्रिया को क्या कहते हैं, दोहरा परिसंचरण तंत्र। ठीक है, उसके अलावा आपके हृदय के जो मतलब पार्ट है, इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, आपसे ये पूछ सकता है बहुविकल्पीय में कि बताओ भाई इसमें जो कितने कोष्ठक अंग होते हैं, तो आप क्या बताएंगे, हृदय में 4 कोष्ठक अंग होते हैं। क्या होते हैं, 2 अलिंद तथा 2 निलय होते हैं। एक कॉमन क्वेश्चन ये पूछ सकता है आपसे कि जो मानव हृदय होता है, स्वस्थ हृदय, वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो आप क्या बताएंगे, 72 बार धड़कता है। ठीक है, इस तरह से आपसे मतलब बहुविकल्पीय टाइप से पूछ सकता है, या शॉर्ट आंसर्स में पूछ सकता है, या लॉन्ग आंसर में पूरा एक ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि हृदय का चित्र सहित वर्णन कीजिए, उसके जो मुख्य पार्ट होते हैं उनको बताइए, और इसकी कार्य संरचना को लिखिए। ठीक है, तो इस तरह से आपके कुछ क्वेश्चन साइंस के ऐसे बनते हैं। ये क्वेश्चन हर हाल में आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।